सो आज की इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल मार्केट की जो है पूरी अच्छी तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। तो स्वागत है इस रिवीजन वीडियो में आपका। तो हम लोग क्वेश्चन अभी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ डील कर सकते हो। तो क्या होता है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास इतना पैसा है, तो वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में सेव करते हैं ताकि उसको इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा मिले। और जिसको पैसे की जरूरत है वो अपना जो कुछ भी है, स्टॉक्स है, पैसा है, वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि उसको पैसा मिले। तो क्या हो रहा है कि दोनों को पैसे की नीड है, लेकिन जिसके पास पैसा है वो और जिसके पास पैसा नहीं है, उन दोनों को ये लिंक करा रहा है। कैसे लिंक करा रहा है? जिसके पास पैसा है उसका पैसा जिसके पास पैसा नहीं है उसको जा रहा है ये पैसा। सोच लीजिए, एक आदमी नंबर 1, इसके पास बहुत पैसा है, वो सेव कर रहा है, और उसी का पैसा नंबर 2 और एक आदमी है जिसके पास पैसा नहीं है, उसी के पास वो पैसा जा रहा है। तो क्या हो रहा है, इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है और सभी लोगों को पैसे की जरूरत जिसको है, उन लोग का नीड्स फुलफिल हो रहा है। कौन करा रहा है? ये फाइनेंशियल मार्केट करा रहा है। फाइनेंशियल मार्केट स्टेबिलिटी ला रहा है इकोनॉमी में, ताकि सभी के पास पैसा हो, कोई एकदम गरीब ना हो, और सभी को पैसे, जिसको भी नीड है वो फाइनेंशियल मार्केट से अपना नीड पूरा कर सकता है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं फंक्शंस की ओर। फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन क्या क्या है? सो पहला फंक्शन है इंटरमीडियरी फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। ये सेविंग्स करने में हेल्प कराता है। नेक्स्ट हो गया प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल मार्केट। तो लिक्विड एसेट का बहुत बड़ा जगह है फाइनेंशियल मार्केट। नेक्स्ट हो गया फैसिलिटेट प्राइसिंग ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, मतलब प्राइस, जो सिक्योरिटीज हम लोग बेचते हैं या खरीदते हैं उनका प्राइसिंग भी अच्छे से लगाया जाता है। नेक्स्ट हो गया प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है कि ये जो स्टॉक या तो जो भी सिक्योरिटीज हम लोग बेच रहे हैं उसके पैसे का दाम ठीक है कि नहीं, पूरा जो इंफॉर्मेशन है वो सब इन्वेस्टर को दिया जाता है। कौन देता है? फाइनेंशियल मार्केट ही देता है। नेक्स्ट हो गया हेल्पिंग इन इकोनॉमिक ग्रोथ। जो मैंने टॉपिक समझाते हुए कहा था, फाइनेंशियल मार्केट का इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे कराता है? जिसके पास पैसा है उसी का पैसा ट्रांसफर करा रहा है और एक आदमी को जिसके पास पैसा नहीं है। तो क्या हो रहा है, इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है। एक आदमी सेव कर रहा है, एक आदमी कमा रहा है इन्वेस्टमेंट के द्वारा। तो क्या हो रहा है, इकोनॉमी में बैलेंस बन रहा है। सरप्लस मनी का भी बैलेंस बन रहा है और जिसको पैसे की जरूरत है उसका भी बैलेंस बना रहा है फाइनेंशियल मार्केट। तो आपको यह बात याद रखनी है, फाइनेंशियल मार्केट जो है वो 2 टाइप की होती है। पहला जो है मार्केट, उसको बोला जाता है मनी मार्केट। दूसरा जो मार्केट है उसको बोला जाता है कैपिटल मार्केट। सो अभी हम लोग पहला मनी मार्केट की ओर आते हैं। मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट एक ऐसी जगह है जिसको पैसे की जरूरत है वो वहां से लोन ले सकता है, लेकिन वो जो लोन होगा मनी मार्केट का, वो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए लोन ले सकते हैं। आपको शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत ही छोटे छोटे समय के लिए आप मनी मार्केट से लोन ले सकते हैं। जिसको पैसे की जरूरत है वो मनी मार्केट से शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन ले सकते हैं। आपको याद रखना है, शॉर्ट टर्म पीरियड ओनली एग्जिस्ट इन मनी मार्केट। नेक्स्ट हो गया, अभी हम लोग चलते हैं, मनी मार्केट का तो मीनिंग समझ लिया, लोन ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंट। ये जो मनी मार्केट में हम लोग जो लोन लेते हैं, किस प्रकार से लेंगे? कोई चीज होना पड़ेगा ना, तो तभी ना हम लोग अप्लाई कर सकते हैं उस चीज के लिए ताकि लोन ले सके। सो पहला इंस्ट्रूमेंट है कॉल मनी, दूसरा इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल, तीसरा है ट्रेड बिल, फोर्थ है हम लोग का कॉमर्शियल पेपर, फिफ्थ है हम लोग का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये 5 ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप ट्रेड कर सकते हो, मतलब लोन ले सकते हो जब आप मनी मार्केट में एंटर करते हो। मैंने इसका पूरा अच्छे से जितना भी फंक्शंस है पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। इंस्ट्रूमेंट जो है, सॉरी फंक्शंस नहीं, इंस्ट्रूमेंट जो है फुल एक्सप्लेनेशन आगे की वीडियोस में दे रखी है। तो आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको पुराना वीडियोस मिल जाएगा, या तो हम लोग के प्लेलिस्ट में जाइए, बिजनेस स्टडीज का पूरा एक्सप्लेनेशन वहां पे है। मैं जस्ट अभी रिवीजन करा रहा हूं। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट की ओर। हम लोग ने इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है पूरा डिस्कस कर लिया। सो 3 फंक्शन में डिस्कस करूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी सब फंक्शंस भी मैंने पिछले की वीडियोस में डिस्कस की है। सो पहला पॉइंट है कि क्या जो मनी मार्केट है वो अच्छा एकदम लिक्विडिटी पोजीशन करा देता है सभी कॉमर्शियल बैंक का, बिजनेस कॉर्पोरेशन का और अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का
लिक्विडिटी जो पोजीशन है वो ग्रो कराने में मनी जो मार्केट है हेल्प करता है। लिक्विडिटी क्या, लिक्विड एसेट, मैं फिर से कह रहा हूं, एसेट जो कोई भी एसेट है उसको कम टाइम में कैश में कन्वर्ट करा दिया जा सके उसको लिक्विड एसेट कहा जाता है। तो एक लिक्विडिटी बढ़ाने में एक कॉमर्शियल बैंक का या हो गया बिजनेस कॉर्पोरेशन का और कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है उसको कौन हेल्प करता है बढ़ाने में, लिक्विडिटी, वो हेल्प करता है मनी मार्केट। आपको ये बात याद रखनी है, ये मेन फंक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मनी मार्केट का। नेक्स्ट हो गया इंफॉर्मेशन ऑफ सरप्लस फंड्स, मतलब जिसके पास बहुत पैसा है उस आदमी का इंफॉर्मेशन टोटल डिटेल सब कौन देता है, मनी मार्केट देता है इन्वेस्टर्स को, जो कि इन्वेस्ट कराना चाहते हैं, उससे पैसा कमाना चाहते हैं, सब इंफॉर्मेशन दिया जाता है। नेक्स्ट हो गया शॉर्ट टर्म फंड्स की जो नीड है गवर्नमेंट को, आपको यह बात याद रखनी है, जस्ट आदमियों का नहीं, गवर्नमेंट का भी शॉर्ट टर्म नीड्स जो रहता है ना, कोई जिस गवर्नमेंट को लोन चाहिए वो मनी मार्केट से शॉर्ट टर्म फंड्स ले सकते हैं लोन के हिसाब से। मतलब गवर्नमेंट भी अपना जो रोल प्ले कर सकते हैं मनी मार्केट में, ताकि उनका भी शॉर्ट टर्म नीड्स पूरा हो और मनी मार्केट गवर्नमेंट को भी शॉर्ट टर्म नीड देती है। दूसरा जो टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं वो है कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो आपको लॉन्ग टर्म फंड्स का लोन देगी। जब भी आपको कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या तो लॉन्ग टर्म लोन चाहिए तो आप जल्दी से जल्दी कैपिटल मार्केट में जाइए, तो आपको कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म जो भी नीड्स है वो फुलफिल करा देंगे। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल का, 2 साल का, 365 डेज, 91 डेज, वन डे, तो 1 डे से शुरू होगा तो 91 डेज, 365 डेज, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, सब लॉन्ग टर्म फंड्स आपको कैपिटल मार्केट प्रोवाइड करेगी। लॉन्ग टर्म लोन हो, फंड्स हो, कुछ भी। तो ये है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का डिफरेंस भी हो जाता है। तो कैपिटल मार्केट भी 2 तरह की होती है। पहले हम लोग ने क्या पढ़ा, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट भी 2 प्रकार के होते हैं। कैपिटल मार्केट का पहला जो टाइप है वो है प्राइमरी मार्केट और दूसरा टाइप जो है वो है सेकेंडरी मार्केट। तो पहले हम लोग जान लेते हैं फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट, उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में हम लोग आते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट। 2 ऐसा फंक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत कैपिटल मार्केट का, वो है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेस एक इकोनॉमी का किस में चाहिए, मतलब फाइनेंशियली इकोनॉमी को कहां पर रिसोर्सेस की जरूरत है, वो कैपिटल मार्केट उसको फुलफिल करता है। सोच लीजिए एक इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ी लोन अमाउंट में चाहिए तो कौन देगा, कैपिटल मार्केट देगा। एक बिजनेस को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ी एक लोन की अमाउंट चाहिए तो कौन देगा, कैपिटल मार्केट ही देगा। तो बड़ी बड़ी चीजों को, लूप होल्स जो है उसको फिल अप करने के लिए कौन हाजिर है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए हाजिर है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ, हम लोग का जो इकोनॉमी में ग्रोथ चाहिए उसमें जिस चीजों में हम लोग की कमी हो रही है उस कमी को कौन फुलफिल करता है, हम लोग का कैपिटल मार्केट फुलफिल करता है। क्योंकि इकोनॉमी को स्टेबल बनाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी पैसे की नीड फुलफिलमेंट करने के लिए कैपिटल मार्केट ही चाहिए। मनी मार्केट कैसे करेगा, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स ही देगा। तो इकोनॉमी का ग्रोथ शॉर्ट टर्म से नहीं होगा, लॉन्ग टर्म से होगा। तो कौन करेगा इसका नीड फुलफिल, कैपिटल मार्केट ही करेगा आपका। तो ये थी कुछ 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट। और अभी हम लोग बढ़ते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट की। प्राइमरी मार्केट क्या है, प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगा सभी सिक्योरिटीज के बारे में, इन्वेस्टिंग प्रोसेस के बारे में, जो भी है, परचेज अगर करना है या सेल करना है सिक्योरिटीज को, तो फर्स्ट हैंड सिक्योरिटी, शेयर्स, बॉन्ड, सब कुछ आपको फर्स्ट हैंड मिलेगा। मतलब जो भी चीज बनी है वो आपको फर्स्ट हैंड मिल रहा है, मतलब सेकंड हैंड कुछ भी चीज नहीं है, आपको सब फर्स्ट हैंड मिलेगा। ये जो फर्स्ट हैंड में कह रहा हूं, इसके लिए प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम कहा गया है न्यू इश्यू मार्केट। न्यू इश्यू मार्केट क्यों, कि सब कुछ जो यहाँ पे इश्यू किया जाता है, सिक्योरिटीज हो लिया, इन्वेस्टिंग प्रोसेस, इन्वेस्टर को इंफॉर्मेशन देना, सब कुछ फर्स्ट हैंड है, कुछ भी सेकेंड हैंड नहीं है। ऑन दी अदर हैंड में अभी इसी टॉपिक में डिस्कस कर लेता हूं, सेकेंडरी मार्केट क्या है। सेकेंडरी मार्केट स्टॉक मार्केट को भी कहा जाता है, आपको ये बात याद रखनी है, क्योंकि यहां पर सेकेंडरी मार्केट में सेकेंड हैंड चीजें आपको मिलेगी। जैसे प्राइमरी मार्केट में आपको फर्स्ट हैंड चीजें मिली थी, सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज तो होता ही रहता है, हमेशा खरीदा और बेचा जाता है सिक्योरिटीज को, लेकिन वो जो डील करते हैं ना सिक्योरिटीज में, वो सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज है, वो मार्केट में पहले से
इशू की गई है, पहले से जो भी सिक्योरिटीज शेयर्स बॉन्ड्स है वो पहले से इशूड है। आपको जस्ट क्या करना है, आपको इंफॉर्मेशन पहले से है, आपको जस्ट खरीदना है, सेकेंड हैंड नहीं है, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में वो सब पहले से इशू हो गई है। अगर आपके पास उतना पैसा है, उतना आपके पास अगर टाइम है, तभी आप प्राइमरी मार्केट में जाइए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप सेकेंडरी मार्केट से अपना जो सिक्योरिटीज है वो बेच सकते हैं या तो खरीद सकते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट ऑलवेज स्टैंड फॉर सेकेंड हैंड, प्राइमरी मार्केट ऑलवेज स्टैंड्स फॉर फर्स्ट हैंड। आपको फर्स्ट हैंड प्राइमरी मार्केट में मिलेगा, सेकेंडरी मार्केट में आपको सेकेंड हैंड सब कुछ मिलेगा। टॉपिक मतलब जो वर्ड है उससे आपको समझ में आएगा। प्राइमरी का क्या मतलब है फर्स्ट, सेकेंडरी का क्या मतलब है सेकेंड, कुछ भी मिलेगा सेकेंड हैंड मिलेगा, आपको वर्ड से समझ में आएगा। तो जल्दी से जल्दी जब भी अगर क्वेश्चन में आया व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट या तो डिफरेंस, आप आराम से कीवर्ड जो मैं कहता हूं वर्ड का मीनिंग समझ के आप लिख सकते हो। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज की ओर। सो स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन क्या क्या है। पहला फंक्शन है एंश्योर्स लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल, मतलब कि एक कंपनी का लिक्विडिटी इंक्रीज करने में कौन हेल्प करता है, स्टॉक एक्सचेंज हेल्प करता है। नेक्स्ट हो गया प्रोवाइड कॉन्टिन्यूअस मार्केट फॉर सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट है जहां पर आपको 24 आवर्स आप स्टॉक्स को खरीद सकते हो या तो बेच सकते हो। आपका जब मन आप एंटर करके कुछ भी कर सकते हो, बेच सकते हो या तो खरीद सकते हो। 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट हो गया मोबिलाइजिंग सरप्लस सेविंग्स, मतलब ये एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा चीज है जो आपके सेविंग्स को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। जिस आदमी को एकदम भी पैसा नहीं है वो इन्वेस्ट कर करके उसके बाद इतना अमीर हो गया कि वो फ्यूचर में जाके सेव करना शुरू कर दिया, मतलब इतना पैसा उसके पास हो गया। नेक्स्ट हो गया सेफ्टी इन डीलिंग, यहां पर जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है, परचेज हो गया, सेल हो गया, सिक्योरिटीज का, स्टॉक्स का, बॉन्ड का, ये सब जो हम लोग करते हैं उसमें प्रोटेक्शन है कि नहीं। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज फुल प्रोटेक्शन देता है आपको। जो आपने बेचा या खरीदा उसका पैसा रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उसका दाम जो है जिस स्टॉक या बॉन्ड का जो हम लोग खरीदना या तो बेचना चाहते हैं उसका दाम सही है कि नहीं, वो सब एकदम रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। सेफ्टी इन डीलिंग मतलब कोई भी घोटाला या तो कोई भी किसी तरीके का इलीगल धंधा कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज फुल्ली सिक्योर्ड साइट है। नेक्स्ट हो गया हेल्पफुल इन रेजिंग फंड्स, मतलब जो एक कंपनी जो नई नई खुली है उसको अगर पैसे की जरूरत है तो वो कैपिटल मार्केट में अपना नाम रजिस्टर करवा सकता है। और जो कंपनी पहले से रन कर रही है, मतलब स्मूथ रनिंग है और नई नहीं है, ओल्ड है, लेकिन उसको भी पैसे की जरूरत है, तो वो क्या कर सकता है, स्टॉक एक्सचेंज में फिर से अपना स्टॉक जो है बेच सकता है, खरीद सकता है, उसको भी चांस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप नया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। आप अपना जो है स्टॉक बेच के खरीद के पैसा कमा सकते हो, और एक नया कंपनी जो है वो भी अपना नाम रजिस्टर करा के पैसा ले सकता है, खरीद सकता है, बेच भी सकता है सिक्योरिटी, उससे उसको पैसा मिलेगा। तो नया और पुराना ऑर्गेनाइजेशन भी कैपिटल मार्केट से फायदा उठा सकता है। लास्ट हो गया इवैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब कैपिटल मार्केट ये भी आपको इंफॉर्मेशन देती है। सोचिए इतना इजी कर देती है इन्वेस्टर के लिए, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो देखेंगे ना कि सिक्योरिटीज का प्राइस कितना है, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, जो भी शेयर है उसका प्राइस कितना है, उसके बाद ही ना वो लोग बेचेंगे या तो खरीदेंगे। उसका पूरा इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर को दिया जाता है, प्लस इन्वेस्टर का कितना उसके पास पैसा है कि वो इन्वेस्ट करेगा उस सिक्योरिटी पे, उसका भी डिटेल देता है कि मैच करा देता है। आपका इतना पैसा है तो आप इस सिक्योरिटी पे अपना पैसा लगाइए, वो भी इंफॉर्मेशन आप स्टॉक एक्सचेंज दे देता है ताकि आप इजी इन्वेस्टमेंट कर सके। आपका पैसा जो है उसको मैच करा के सिक्योरिटीज के साथ कितना आपका पैसा है और कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सब डिटेल आपको स्टॉक एक्सचेंज पहले से दे देगा एक इन्वेस्टर को, ताकि इन्वेस्टमेंट इजी हो, इन्वेस्टर को कोई भी तकलीफ ना हो पैसा इन्वेस्ट करने में। तो ये थी कुछ फंक्शंस, मैंने इस रिवीजन क्लास में पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में बताया, इजीली बताया। आपको कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा जरूर। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं
SEBI, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की ओर। सो अभी हम लोग बढ़ते हैं और एक टॉपिक की ओर, सेबी, SEBI। सेबी का मतलब क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। और ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1988 में। तो इसका मोटिव क्या था एस्टेब्लिशमेंट का? सभी चीज का कुछ ना कुछ गोल रहता है ना। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट का गोल ये था कि जो स्टॉक मार्केट आप सुनते हो ना टीवीज में या तो न्यूज में कि स्टॉक मार्केट आज क्रैश हो गया, या तो स्टॉक मार्केट का जो आज जो है स्टॉक मार्केट डाउन है, या तो स्टॉक मार्केट आज बहुत ऊपर है, ताकि आप स्टॉक बेच के बहुत पैसा कमा सकते हो। तो स्टॉक मार्केट को प्रोमोट करने के लिए, स्टॉक मार्केट का स्मूथ रनिंग के लिए सेबी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ताकि सेबी ध्यान रख सके स्टॉक मार्केट का कि वो स्मूथ रनिंग हो और इसको प्रोमोट कर सके, मतलब इंप्रूव कर सके। तो स्टॉक, ये जो सेबी का मेन ब्रांच कहां पर है? मुंबई में है। और मेन ब्रांच मतलब कि सबसे बड़ा जो ब्रांच है वो मुंबई में है, और बाकी के छोटे छोटे ब्रांचेस कहां है? कोलकाता, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली। ये 3 जगह पर इसका जो अलग ब्रांचेस वहां पे एस्टेब्लिश्ड है। तो आपको ये बात याद रखनी है, सेबी का काम क्या है? स्टॉक मार्केट को प्रमोट करना। और कब एस्टेब्लिशमेंट हुई थी? 1988 में सेबी का जन्म हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या है? फिर से मैं बताऊंगा, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया का प्रॉपर्टी है, बाहर का नहीं है, इंडिया का प्रॉपर्टी है ये। तो यही पे मैं करूंगा वीडियो एंड। आपको कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तभी जाके लाइक भी करिए, शेयर भी करिए हम लोग का चैनल। और नोट्स की चिंता मत कीजिए, नोट्स पहले से हम लोग के गूगल वेबसाइट पे, हम लोग का BN कमर्शियल जोन है, वहां पर सब नोट्स है। और हमेशा मोटिवेटेड रहिए, मैं आपको कहूंगा। अगर मोटिवेशन की कोई भी अगर जरूरत हो, हम लोग के इंस्टाग्राम पेज BN कमर्शियल जोन में, वहां पर भी आपको मोटिवेशनल कोट्स, हम नीरज के द्वारा मोटिवेशनल वीडियोस, सभी कुछ अदर नॉलेज, फैक्ट्स, सब कुछ आपको मिल जाएगा। मोटिवेटेड रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए अपने लाइफ में। हम लोग भी है आपको भर भर के नॉलेज देंगे और कोर्सेज जल्दी से जल्दी फिनिश कराएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट भी हम लोग ने कर लिया है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत बड़ी चैप्टर मार्केटिंग को कंप्लीट करने की ओर एकदम स्टार्ट है। तो मार्केटिंग चैप्टर जो कि बहुत बड़ी है, मैं कहना चाहूंगा। तो फुल्ली हम लोग का वीडियोस देखते रहिएगा, मार्केटिंग का एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी चैप्टर है। तो मिलते हैं आपको मार्केटिंग चैप्टर में।